Today we will learn our next lesson number 4 subtraction. टेक अवे यानी कि यहाँ पर हमें क्या करना होगा, बोरो करना होगा, यानी कि जिसे हम लोग माइनस बोलते हैं और उसे दूसरे वे में टेक अवे भी कहा जा सकता है। यहाँ पर ये गर्ल है, उसके हाथ में कितने फ्लावर्स है, 1 2 3 4 5। उसके पास 5 फ्लावर है, उसमें से उसने क्या किया, जो 2 फ्लावर्स है ये 2 फ्लावर्स उसने उसकी दोस्त को दे दिए। तो उसने क्या किया, उसके 5 फ्लावर्स थे, उसमें से 2 फ्लावर टेक अवे, 2 फ्लावर को दूर ले गई। किसे दे दिया, उसकी फ्रेंड को। तो अभी उसके पास कितने फ्लावर बचेंगे, 5 थे, उसमें से 2 चले गए, तो कितने बचेंगे, 3 4 5। तो कितने बचे यहाँ पर, 3। तो लेफ्ट कितने हुए, 3। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सब्सट्रैक्शन, बोरो भी बोल सकते हैं और अब इसे हम लोग माइनस भी बोल सकते हैं। यहाँ पर दूसरा है, उसमें लीफ है, 1 2 3 4 लीव्स है। यहाँ पर कितने हैं, 1 2 लीव्स है। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर उसमें से 2 जो लीव्स थे वो 2 लीव्स को क्या कर लिया, उन्होंने बाहर कर लिया। तो अब यहाँ पर कितने लीव्स बचे, ओनली 2, यानी कि उन्होंने क्या किया, 4 थे, उसमें से -2 किया। अगर आपके पास 4 चॉकलेट है, 2 चॉकलेट आप अगर आपके भाई को दे दो तो आपके पास कितनी चॉकलेट बचेगी, ओनली 2। तो वैसे ही यहाँ पर 4 लीव्स थे, उनमें से जो 2 लीव्स थे उसे इन लोगों ने दूर कर दिया। तो उनके पास कितने लीव्स बचे, ओनली 2। तो यहाँ पर लेफ्ट आएगा 2। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है बटरफ्लाई। यहाँ पर क्या है, ये है फ्लावर। यहाँ पर बटरफ्लाई है, उसमें कितने, यहाँ पर फ्लावर है, उस पर कितने बटरफ्लाई थे, 1 2 3 बटरफ्लाई थे। और यहाँ से यहाँ पर कितने बटरफ्लाई दिख रही है, एक भी नहीं, यानी कि 0। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, जो सारे बटरफ्लाई थे वो फ्लावर में से उड़ गए। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर एक भी नहीं है, यानी कि 0। तो कितने बटरफ्लाई यहाँ पर फ्लावर पर बचे, कोई भी नहीं। तो यहाँ पर लेफ्ट बटरफ्लाई कितने हैं फ्लावर पर, 0। नेक्स्ट क्या है, ये जो लड़का है उसके पास कितनी पेंसिल है, 1 2 3 दिखाई दे रही है। और ये जो लड़की है उसको ये लड़का 1 पेंसिल दे रहा है, यानी कि यहाँ पर आएगा 3, उसमें से यहाँ पर आएगी 1। तो 3 में से एक पेंसिल इस लड़की को दे दी, तो अब उसके पास कितनी पेंसिल बचेगी, आपके पास 3 पेंसिल है, एक पेंसिल आपने किसी को दे दी, तो यहाँ पर कितनी पेंसिल बची, ओनली 2। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। यहाँ पर जग है, यहाँ पर फर्स्ट पिक्चर में कितने जग है, 1 2 3 4 5 6। फर्स्ट पिक्चर में 6 जग है और ये सेकंड पिक्चर में है, उसमें दिखाई दे रहा है 1 2 3 एंड 4 जग थे, वो टूट गए। तो कितने जग बचे, ओनली 2। यानी कि यहाँ पर क्या किया, 6 थे, उसमें से 4 वेस्ट हो गए, तो कितने जग बचे, ओनली 2। यानी कि 6 - 4 = 2। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या आया, 2। अब देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्या है, फ्रॉग, मेढक। यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4 5। यहाँ पर 5 फ्रॉग, यहाँ पर स्टोन है उसके ऊपर बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर लिखना होगा 5। यहाँ पर दिखाई दे रहा है हमें, यहाँ पर 2 मेढक यानी कि 2 फ्रॉग थे, वो पानी में जंप कर दिए, यानी कि जो 5 मेढक थे उसमें से 2 मेढक कम हो गए, तो 5 - 2। तो यहाँ पर अब स्टोन में कितने, यहाँ पर पत्थर थे, उस पर कितने मेढक बैठे हुए हैं, 5 थे, उसमें से 2 चले गए, तो यहाँ पर कितने बचे हुए हैं, काउंट करो, 1 2 3। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 3। 5 उसमें से 2 चले गए, तो ये कितने बचे, 3। तो हमारा आंसर आया यहाँ पर 3। नेक्स्ट क्या है,
ब्रांच, ट्री की ब्रांच है उस पर लीव्स है। यहाँ पर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर ट्री की जो ब्रांच है उस पर 9 लीव्स है। यहाँ पर क्या हुआ 1 2 3 4 लीव्स, 4 लीव्स थे वो ब्रांच में से नीचे गिर गए, यानी कि 9 माइनस 4, यानी कि 9 में से 4 कम हो गए। तो यहाँ पर ब्रांच पर कितने लीव्स बचेंगे 1 2 3 4 एंड 5। तो हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पर 5। 9 थे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसमें से कितने चले गए, ये 3 चले गए और ये वाला ऊपर का भी चला गया, तो कितने बचे 1 2 3 4 5। तो हमारा आंसर यहाँ पर आया 5। अब देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर मैंगो दिखाई दे रही है बास्केट में, कितनी मैंगो है 1 2 3 4 5। यहाँ पर बास्केट में 5 मैंगो है, तो यहाँ पर लिखना होगा 5। यहाँ पर दिख रहा है ये लड़की ने 1 मैंगो ले ली, यानी कि बास्केट में ओनली 4 बची, यानी कि 1 मैंगो इस लड़की ने ले ली, यानी कि 5 मैंगो, उसमें से -1, उसमें से 1 मैंगो चली गई। तो अब बास्केट में कितनी मैंगो बची है, काउंट करो 1 2 3 4। तो हमारा आंसर क्या आएगा 4। सोचो हमारे पास ये 5 मैंगो है, उसमें से 1 मैंगो चली गई, तो ये कितनी मैंगो रही 1 2 3 4। तो हमारे पास 4 मैंगो बची। अब देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि 1 2 3 ग्लास थे। 3 जो ग्लास होते हैं कांच के वो थे, उसमें से 3 ग्लास थे, उसमें से कितने ग्लास टूट गए 3 थे, उसमें से 3 ग्लास टूट गए। 3 - 3, तो हमारा आंसर क्या आएगा 0 ग्लास हमारे पास बचेंगे। ऐसा ही हमने आगे कहाँ पर देखा था, यहाँ पर बटरफ्लाई 3 थे, उसमें से 3 के 3 बटरफ्लाई चले गए, तो यहाँ पर कितने बटरफ्लाई बचे थे 0। वैसा ही हमने यहाँ पर देखा। अब देखते हैं यहाँ पर गुआवा दिया गया है, यहाँ पर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर 7 गुआवा है, उसमें से ये 4 गुआवा किसने ले लिए, किसी ने ले लिए। 7 माइनस ये 4 चले गए 1 2 3 4, 7 - 4, तो हमारे पास कितने गुआवा बचे 3 1 2 3। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा 3। अब देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर क्या है एप्पल। यहाँ पर कितने एप्पल है 1 2 3 4 5 6 एप्पल थे, उसमें से यहाँ पर 1 2 3 4 एप्पल किसी ने ले लिए, तो यहाँ पर 6 - 4, तो हमारे पास कितने एप्पल रहे 1 2। तो आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा 2। यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर एक फ्लावर पॉट था, उसमें बहुत सारे फ्लावर थे। कितने फ्लावर थे 1 2 3 4 5 6 7 फ्लावर थे, उसमें से 7 के 7 फ्लावर किसी ने ले लिए। 7 - 7 = क्या होगा 0, यानी कि यहाँ पर पॉट में कितने फ्लावर बचे, एक भी नहीं, यानी कि कितने फ्लावर बचे, यहाँ पर बचे 0 फ्लावर। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया 0। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर काऊ है, कितनी काऊ है 1 2 3 काऊ है, उसमें से एक काऊ क्या करती है, चली जाती है, तो कितनी काऊ बचती है 2। 3 - 1, 3 थे, उसमें से एक काऊ चली गई, तो कितने बची 2। तो हमारा आंसर आ गया यहाँ पर 2। यहाँ पर बुक्स दिखाई दे रही है, यहाँ पर कितनी बुक्स है 1 2 3 4, यहाँ पर है 4 बुक्स। यहाँ पर दिखाई दे रहा है 1 2 3 बुक्स कोई ले जाता है, 4 में से 3 बुक्स कोई ले जाता है, इसका मतलब 4 - 3। तो यहाँ पर हमारे पास कितनी बुक्स बचेगी, ओनली 1। 4 थी, उसमें से 3 चली गई, तो कितनी बची, ओनली 1 बुक। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 1। अब देखते हैं नेक्स्ट,
यहाँ पर टोमेटोज़ है। कितने टोमेटो है? 1 2 3 4। यहाँ पर 4 टोमेटोज़ है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इन्होंने एक भी टोमेटो नहीं लिया है, इसका मतलब 4 माइनस 0। तो अब हमारे पास कितने टोमेटो बचेंगे? हमें पता है कि किसी ने टोमेटो नहीं लिया है, इसका मतलब क्या हुआ? हमारे पास जितने टोमेटो थे उतने के उतने अभी हमारे पास है, यानी कि 4 माइनस 0। तो आंसर क्या आ जाएगा? अगेन आंसर हमारा 4 ही आएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर थ्रेड रील दी गई है। यहाँ पर कितनी है? 1 2 3 थ्रेड की रील्स थी हमारे पास। यहाँ पर दिखाई दे रहा है किसी ने थ्रेड रील में से 1 2 रील थी वो ले ली, यानी कि 3 माइनस 2। तो अब हमारे पास कितनी रील बचेगी? 3 थी, उसमें से 2 किसी ने ले ली, तो यहाँ पर कितनी रील हमारे पास बची? ओनली 1। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा? हमारा आंसर आएगा 1। अब देखते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज। इसमें भी हमें सब्सट्रैक्शन ही करना है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है, हमें कितने सर्कल दिखाई दे रहा है? 1 2 3 4 5। हमें 5 सर्कल दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर क्या लिखा है? -4, यानी कि 5 सर्कल थे, उसमें से 4 सर्कल को कैंसिल करना है, यानी कि 1 2 3 4। ये 4 सर्कल हमारे कैंसिल हो गए। तो यहाँ पर हमारे पास कितना सर्कल बचा? ओनली 1। तो हमें यहाँ पर आंसर कैसे लिखना होगा? 1। वैसे ही हम लोग इसे ये फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि 5 सर्कल थे, उसमें से 4 सर्कल कैंसिल हो गए, यानी कि बोरो हो गए। तो हमारे पास कितने सर्कल बचे? ओनली 1। यानी कि यहाँ पर हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली दोनों फॉर्म में हमें लिखकर दिया हुआ है। यहाँ पर हमारे पास पहले कितने सर्कल हैं? 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर हमारे पास 6 सर्कल है, उसमें से कितने सर्कल हमें कैंसिल करने हैं? 2। तो यहाँ पर 1 एंड 2, ये 2 सर्कल हमने कैंसिल कर दिए। तो अब हमारे पास कितने सर्कल बचे? 1 2 3 4। अब हमारे पास 4 सर्कल बचे। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा? 4। वैसे ही 6 माइनस 2 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 4 ही आएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर टोटल कितने सर्कल है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर 9 सर्कल है, उसमें से 5 सर्कल को हमने क्या किया? कैंसिल किया, यानी कि 1 2 3 4 5। ये 5 सर्कल हमने कैंसिल कर लिए। तो अब हमारे पास कितने सर्कल बचे? 1 2 3 4। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा? हमारा आंसर आएगा यहाँ पर 4। वैसे ही ऐसे भी कर सकते हैं, 9 सर्कल थे, उसमें से 5 गया, तो भी हमारा आंसर क्या आएगा? हमारा आंसर 4 ही आएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 सर्कल थे। उन 4 सर्कल में से हमने क्या किया? जो सारे 4 सर्कल थे उन सभी 4 सर्कल को कैंसिल कर दिया, यानी कि 4 थे उनमें से सारे 4 सर्कल को कैंसिल कर दिया। तो अब हमारे पास ऐसा कोई भी सर्कल नहीं बचा है, यानी कि 4 माइनस 4 यहाँ पर आ गया 0। ऐसे भी हम लोग 4 माइनस 4 कर सकते हैं, तो भी हमारा आंसर क्या आएगा? 0। अब देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर हमारे पास कितने सर्कल है? 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर हमारे पास 8 सर्कल है, और यहाँ पर हमें कितने सर्कल को कैंसिल करना है? 3, यानी कि 1 2 3। ये 3 सर्कल को हमने कैंसिल कर लिया। तो अब हमारे पास कितने सर्कल बाकी रहते हैं? काउंट करो, 1 2 3 4 5। तो 8 माइनस 3 आंसर क्या आएगा? हमारा 5। यहाँ पर भी आंसर आएगा 5। यहाँ पर क्या किया हमने? जितने भी सर्कल कहे गए थे उतने हमने
ड्रॉ किए और उसमें से जितने सर्कल हमें कैंसल करने कहा गया था उस पर हमने क्रॉस मार्क किया और कितने सर्कल बाकी रहे उसे एज अ हमारा आंसर हमने यहाँ पर लिखा। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, सब्सट्रैक्शन। उसे बोरो भी कहा जा सकता है और माइनस करो वैसा भी यहाँ पर कहा जा सकता है। तो यहाँ पर हम लोग इतना ही सीखेंगे। थैंक यू एवरीवन।